नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। आरती पूजा के समय यदि दीपक बुझ जाता है तो क्या हम दोबारा उसे जला सकते हैं? क्या हमें उसकी बाती बदलना होगी? क्या हमारी पूजा खंडित हो गई है? हम कौन कौन सी सामग्रियों को रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें हमें पूरी तरह से ही बदलना होगी? बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि वे पूजा कर रहे होते हैं, आरती कर रहे होते हैं, वे कभी खुली जगह पे कर रहे होते हैं, या फिर घर के अंदर कोई खिड़की या दरवाज़ा खुला रह जाए जहाँ से अचानक हवा आए, या चूहा या बिल्ली द्वारा किसी भी कारण से अखंड दीपक या आरती पूजा का दीपक या रोज़ जलाने वाले सामान्य दीपक अगर बुझ जाए, तब उन्हें क्या करना होगा? किस प्रकार वो उसको फिर से जला सकते हैं, या पूजा को कंटिन्यू कर सकते हैं, या निरंतर क्रम को बनाए रख सकते हैं? देखिए, जब गलती आपकी होती है, जब दीपक आपके कारण बुझता है, तब उसमें दोष होता है। प्राकृतिक कारणों से, जीव जंतुओं द्वारा आपकी सुरक्षा के उपाय किए जाने के बावजूद भी यदि दीपक बुझता है तो उसमें आपका कोई दोष नहीं माना जाता। जब आप संकल्प धारण करते हैं, तब आपको प्रार्थना और निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपके लिए ये दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इस दीपक की आप ही को लाज रखना है। देखिए, हम दीपक क्यों जलाते हैं? क्योंकि दीपक हमारे कर्मों का साक्षी होता है। दीपक का बुझना अर्थात हमारे किए हुए कर्म का कोई साक्षी न होना माना जाता है। तो जो हम दीपक लगाते हैं उसका तात्पर्य यही है कि वह हमारे कर्मों का साक्षी है। तो अगर दीपक बुझ रहा है तो उसका तात्पर्य है कि अब हमारे कर्मों का साक्ष्य देने वाला कोई नहीं है, यानी कि हम उस कर्म को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक बराबर हो जाता है। तब ऐसी अवस्था में हमें दीपक तो जलाना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है, हम माला कर रहे हैं अथवा आरती उतार रहे हैं, ऐसे समय में यदि दीपक बुझ गया है, तब हम उस माला को नहीं छोड़ सकते हैं, और उसको पूरी करने के उपरांत क्या हम दीपक जलाएं, या उतनी देर दीपक बुझा रहेगा? तो देखिए, आप उस माला को पूरा कर लें। आरती कर रहे थे तो स्वाभाविक बात है कि दीपक बुझने से आरती तो होने से रही, आप उसे एक तरफ रख दें। अब इसमें दो विकल्प हैं। पहला ये कि आप दीपक को पुनः जला करके पुनः उसमें मंत्र पढ़ के, मंत्रोच्चार करके आप कंटिन्यू आरती कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि उस दीपक को आप एक तरफ रख करके धूप से, कपूर से और जल से आरती उतार सकते हैं, जिससे कि आपका आरती का क्रम न टूटे। अब आप अखंड दीपक की बात कर रहे हैं, तो अखंड दीपक में भी यही होता है। वह किसी कारणवश बुझ गया है तो आपको उसे दोबारा जलाना होगा। यदि वह आपकी गलती से बुझा है, आप उसमें बाती बढ़ा रहे थे, बत्ती बदल रहे थे, ऐसे समय में बुझा है और आपने संकल्प आदि में कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया है, कोई अनुनय विनय नहीं किया है, तब उसका दोष आपको लगता है। और दोष तब भी लगता है जब आप दोष मानते हैं। जब आप दोष नहीं मानते हैं तब उसमें दोष नहीं लगता है, क्योंकि हम सभी पूजा पाठ कर्म इत्यादि मन से करते हैं, और जहाँ वैदिक नियम शास्त्र सम्मत बताए गए हैं उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, तब दोष लगता है। जहाँ उसमें कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं की गई है, तब ऐसी अवस्था में हमें सभी शुभ मानते हुए शुभ तरीके से कर लेना चाहिए, तो उसके शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि क्या बाती भी हमें बदलना होगी? तो देखिए, दीपक अगर बुझ जाता है, अखंड दीपक है, तो आपको उसमें बाती बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत वहीं उसको प्रार्थना करके जला सकते हैं। सामान्य आपका दीपक जो प्रतिदिन आप जलाते हैं वह बुझ गया है और आप पाठ पर बैठे हुए हैं और ऐसे समय में बुझता है, तो आप उसको वहीं के वहीं जला सकते हैं। यदि आप पाठ करने बैठने जा रहे हैं, दीपक बुझ गया है, या पाठ करने के उपरांत दीपक बुझ गया है, तब आप उस बाती को बदल कर नया दीपक प्रज्वलित करें, ताकि आपकी आराधना पूर्ण हो सके, संपूर्ण हो सके, निर्विघ्न हो सके। देखिए, जिस प्रकार हम अपनी उपयोग की हुई वस्तुओं का पुनः उपयोग नहीं करते हैं,
या करते हैं तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका हम धोकर स्वच्छ करके इस्तेमाल करते हैं। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिन्हें हम नित्य प्रति उपयोग में लाते हैं और कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनका हम एक बार यूज़ करने के बाद रीयूज़ नहीं करते या दोबारा उपयोग नहीं करते। जैसे कि कुर्सी, टेबल, मेज, गिलास, बर्तन, हम इनका रोज़ ही उपयोग करते हैं। बर्तनों की बात की जाए तो इनको हम धो करके यूज़ करते हैं, कपड़ों की बात की जाए तो हम धो करके यूज़ कर लेते हैं। अब बात की जाए कि भोजन अगर हमारे मुंह से गिर जाए तो हम दोबारा मुंह में नहीं लेते हैं। झूठी थाली का भोजन हम नहीं खाते हैं। तो इसी प्रकार से हम जब भगवान को मूर्ति न मानते हुए साक्षात परमपिता परमात्मा, उसकी शक्ति मानते हैं, हम उन्हें गुरु, आराध्य, ईश्वर, कुलदेव, कुलदेवता जो भी हम मानते हैं, जिस भी प्रकार से हम उन्हें मानते हैं, हम उन्हें अपनी संतान के रूप में मानते हैं, सखा के रूप में मानते हैं, अपने प्रियतम के रूप में मानते हैं, अपने ईश्वर, अपने आराध्य के रूप में मानते हैं, तो हमारे मन में भाव ये होता है कि वे हमारे समक्ष ही बैठे हैं। आप बताइए, क्या आप उन्हें अपना झूठा या उपयोग किया हुआ सामान देना चाहेंगे? नहीं। इसी प्रकार से जो भी सामग्री हम पूजा पाठ की यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें स्वच्छ, निर्मल और सुंदर से सुंदर चीज़ें उन्हें दी जाए। हाँ, रीयूज़ हम कब कर सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि जब कथा पूजा होती है तब मंडल सजाए जाते हैं, उसमें चावल आदि रखा जाता है, सुपारियों पर देवताओं की नवग्रह की स्थापना की जाती है, गणपति का आह्वान किया जाता है। तब ऐसी अवस्था में ये खराब नहीं होते। आह्वान जब किया जाता है तब इसमें देवता का प्रवेश होता है और जब विसर्जन किया जाता है तो इसमें देवता आकर के चले जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आया और हमने उसे बैठने के लिए आसन दिया या कुर्सी दी है या सोफ़ा सजा करके दिया है, और जब वो मेहमान चले जाते हैं तब वो हमारे उपयोग में आ जाता है। तब हम ऐसी चीज़ों को पुनः शुद्धिकरण करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और पंडित जी को जब हम दान में देते हैं या वे अपने साथ ले जाते हैं तब वे उसे इस्तेमाल ही करते हैं। चढ़े हुए फूल, चढ़े हुए हार, चढ़ा हुआ भोजन, चढ़ा हुआ जल दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उपयोग किया गया है। ये हमारे खाने पीने आदि के काम में लिया जाने वाला सामग्री है। हमारे श्रृंगार, हमारे शरीर पर धारण करने योग्य सामग्रियां हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम ईश्वर को अपने समक्ष साक्षात ही मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये सब उन्होंने उपयोग कर लिया है और उपयोग किया गया सामान दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। उनका झूठा हम तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें दोबारा कैसे दे सकते हैं? इसलिए ये सभी चीज़ें पूर्ण रूप से पुनः पुनः स्वच्छ तरीके से दी जानी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार की चीज़ें हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं और किस प्रकार की चीज़ें हम उपयोग में नहीं ले सकते हैं। फिर भी कोई शंका हो तो आप अवश्य ही मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो समाधान करने की कोशिश करूँगा। जय मोडेश्वरी, बोल बम।